कर। तो चलते हैं, ये अगले सवाल में फिर से आया मेरे सामने। 7 नंबर का सवाल है कि समीकरण 2x² प्लस 7x प्लस 6 का विवेचक या विविक्तर ज्ञात करें। मेरे सामने एक सवाल आया 7 नंबर में कि समीकरण दिया हुआ उसका विवेचक ज्ञात करना है, विवेचक या विविक्तर ज्ञात करना है। तो किसी भी सवाल, अगर कोई भी आपको सवाल आता है तो पहले सवाल को समझिए, देखिए कि वो क्या कह रहा है और क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है, तभी हम किसी सवाल को हल कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा नंबर हम बोर्ड में ला सकते हैं। बच्चा यहाँ सवाल को समझ नहीं पाता है और तो उसमें क्या फॉर्मूला चाहिए, किसका यूज होगा, ये सब पता नहीं रहता है, इसलिए सवाल नहीं बन पाता है। तो देखिए ये 7 नंबर का एक सवाल है जिसमें क्या हमको एक समीकरण दिया हुआ है, उसका क्या ज्ञात करना है, विवेचक या विविक्तर। ये दोनों भाषा एक ही हुआ, विवेचक का मतलब भी वही होता है और विवेक्तर का मतलब भी वही होता है। तो सबसे पहले देखिए एक समीकरण दिया हुआ उसका क्या ज्ञात करना, विवेचक या विवेक्तर। तो इसमें सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें एक फॉर्मूला लगता है जिसको बोलते हैं b बराबर b² माइनस 4ac। आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला बस याद कर लेना है कि अगर कोई भी सवाल में विवेचक या विवेक्तर पूछ दे ज्ञात करने के लिए, निकालने के लिए, उसमें कौन सा फॉर्मूला याद होगा, d बराबर b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला याद करना है। अब हमको ये दिमाग लगाना है कि हमको b कहाँ दिया हुआ है, a कहाँ है और c कहाँ है। तो ये एक समीकरण आपको दिया है, एक समीकरण आपको दिया हुआ है। तो समीकरण में 3 पद है, एक प्रथम, द्वितीय और तीसरी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा 3 पद समीकरण में दिया हुआ है। तो पहला पद जो होता है उसका जो मान होता है उसको बोलते हैं a, दूसरे वाले मान को b, तीसरे वाले को c बोलते हैं। और आपको ये याद होना चाहिए कभी भी मान जो निकलता है वो संख्या में निकलेगा, एक्स वाई जेड में कभी भी मान नहीं निकलता। कभी आप ये देखें कि 5 का मान 3 आया हो, नहीं, 5 मान है तो 5 ही रहेगा। उसी तरीके से कभी भी मान जो मेरा निकलेगा या मान जो आता है वो ए से जेड का अक्षर नहीं होता है, तो कभी भी मेरा मान संख्या में निकलता है। तो उसी तरीके से ए का मान है कितना हो गया, 2। अगर मान लेते हैं यहाँ 2 नहीं होगा तो कुछ नहीं है, तो उसका मान होगा 1। तो मगर यहाँ 2 दिया हुआ है और बी की जगह कितना होगा 7, सी की जगह पे 6। तो चलते हैं सवाल सॉल्यूशन पे। पहले सबसे पहले हमको सवाल पढ़ना है, फिर समझना है कि क्या दिया है और क्या निकालना है और कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फिर फॉर्मूला में क्या सब दिया है, उस सब चीज फॉर्मूला वाला दिया है कि नहीं सवाल में, उस सब चीज को निकालना है। तो यहाँ लगाएंगे d बराबर b² माइनस 4ac। तो d का मान है कितना है 7, 7² माइनस 4 गुना a का मान 2, c का मान कितना दिया हुआ 6। तो अब चलिए 7 का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 7 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 7 गुना 7। अगर कहीं पे आपको दिया है या आ गया कि 5 का स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ 5 गुना 5 और 7 गुना 7 मतलब 50, 5 गुना 5 मतलब 25। अगर किसी चीज के ऊपर में स्क्वायर रहेगा, वर्ग का चिन्ह रहेगा, इसका मतलब हुआ उस चीज को उसी से क्या करना है, गुना कर देना है। अगर ए के ऊपर में स्क्वायर दिया तो क्या होगा, a गुना a, इसका मतलब 2 गो a है। तो किसी भी जगह कोई चीज 2 रहता है ना उसको हम लिखते हैं स्क्वायर के रूप में। अगर कहीं पर दिया हुआ a गुना a तो इसको हम लिख सकते हैं a²। तो उसी तरीके से 7² इसका मतलब क्या हुआ 7 गुना 7, तो कितना होगा 49 माइनस 48 इज इक्वल 1। तो ये आपका सवाल सॉल्यूशन हो गया। तो अगर आपको समीकरण इस टाइप का दिया रहेगा, बोलेगा कि विवेचक या विवेक्तर ज्ञात करें, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है कि विवेचक यानी d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर आपके सवाल समीकरण में जाना है, वहां से a b c का मान लेना है और d पे सवाल को रखना है, और मेरा मान जो निकलेगा वही हो गया मेरा विवेचक या विवेक्तर। और आपको ये पूरा जानकारी दिया जा रहा है कि यहाँ पे जितना भी सवाल बताया जा रहा है वो आपके आगामी यानी आगे जो बोर्ड एग्जाम आने वाला 2023 उसमें 100% रहेगा। तो अगर कोई बच्चा चाहता है हम अच्छे से अच्छे नंबर लाए, कम समय में अच्छा से अच्छा नंबर लाए, अपने दोस्तों को दिलवाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे और आगे बच्चे तक पहुँचाए, उसको बोले क्या ऐसे समझाया जा रहा है, इस टाइप का सवाल है जो आपके एग्जाम में आएगा। ये पूरा ऑल VVI सवाल आपको बोर्ड पे बताया जा रहा है। ये अगर इस टाइप का कोई जानकारी लेना या किसी भी सब्जेक्ट का और VVI सवाल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दिए, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक रिवीजन करिए इस सवाल को।